उसके लेख लिखने वाले ने लिख दिए, वो अमिट है, बिना कागज के बिना लेखनी के लिखता है, वो किसी को दिखाता नहीं है तेरे ये हैं। लेकिन जो इंसान गुरु की शरण में जाता है, गुरु उसको वो शिक्षा, वो ज्ञान और वो शब्द कोश पकड़ाता है जिसको पढ़ने से उसे आत्म ज्ञान, आत्म बोध होता है। उससे पता लगता है कि इंसान को उसका कर्म किस प्रकार से सुख और दुख पहुंचाता है और कर्म उसको किस प्रकार से इस दुनिया से पार उतारता है। लेकिन वो जो तन मन धन की बाजी लगाते हैं, उसमें कई भी है, कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं कि बाजी मांडू पीव से। तो अगर परमात्मा से ही मैं बाजी मान लूं तो उसमें दोनों तरह से मेरी जीत है। अगर मैं जीत जाऊंगा तो उसका हो गया और हार जाऊंगा तो वो मेरा हो गया। बनाना उसी को अपना है, उस मालिक को अपना बनाने में इंसान को अच्छे काम करना, किसी को दुख तकलीफ ना देना। भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो उससे पहले उन बुराइयों से छुटकारा हमें पाना चाहिए। जब तन से मन से तो करते हैं सब उल्टे सीधे काम। अब पूछने वाले बात भी अजीब अजीब से पूछते हैं। एक आदमी मेरे से आके कहने लगा, बोला जी एक बात बताओ, आप कहते हो कि शराब ना पिया करो, ये ना किया करो, वो नशा ना किया करो, बोले अंगूर खा लें। माँ बहुत अच्छी बात है, खाना चाहिए, अंगूर खा लें। हाँ माँ जरूर खाओ। बोले संतरे खा लें। हाँ वो भी खा लेने चाहिए। बोला जब अंगूर खा सकते हैं, संतरे खा सकते हैं, तो उनका जूस निकाल कर गर्म करके और उसको थोड़ा पका के पी लें तो क्या हर्ज है। समझ गए होगे उनका मतलब क्या था। बोला वो इसी से बनते हैं ना। माँ हाँ बनते तो इसी हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि वो जहर बन जाता है वो चीज। अब उनको क्या कहें। कोई आके कहता है इस तरह वाली बात जो बहाने ढूंढते हैं। कहने लगे एक, बोले जी मैं तो वैसे भी सच्चा हूँ, किसी का बुरा करता नहीं, ईमानदारी का जीवन जीता हूँ, अपना कमा के खाता हूँ। जब हमने किसी का बुरा ही नहीं किया तो सत्संग और नाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैं बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बता कि अगर तूने लिख दिया, मैं कहूँगा लिख, 0 लिख दिया तूने। बोला लिख दी। मैं एक और लिख दे, दूसरी भी लिख दी। मैं और लिख दे, तीसरी भी लिख दी। मैं बोला एक और लिख दे, चौथी भी लिख दी। मैं एक और लिख, 5वें भी लिख दी। माँ कितने हो गए। बोला कुछ भी नहीं हुआ, 5 0 हैं ये तो, ये 5 0 हैं। मैं